वेलकम गाइज टू द चैनल बाय कंसेप्ट विद मी। होप गाइज आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हमारा टॉपिक है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट गाइज हमने पिछली वीडियोस में डिफाइन कर दिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। सेकंड पार्ट में हम डिफाइन करेंगे गाइज यहाँ पर केमिकल मेथड्स। फर्स्ट पार्ट में हमने फिजिकल मेथड डिफाइन किया था एंड सेकंड पार्ट में हम केमिकल मेथड यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। तो गाइज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बिना स्किप किए पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा, ठीक है गाइज। तो गाइज हम आते हैं सबसे पहले केमिकल मेथड्स कि आखिर केमिकल मेथड्स में होता क्या है। तो इस केमिकल मेथड में क्या होता है, अब जो केमिकल्स हैं उनसे हम माइक्रोब का क्या करते हैं कि डिस्ट्रक्शन, माइक्रोब का डेथ करते हैं हम केमिकल की हेल्प से। तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं, केमिकल मेथड्स कहते हैं। क्लियर गाइस। अब गाइस जो केमिकल मेथड्स होते हैं वो कॉमनली कॉल्ड, जो केमिकल्स जो माइक्रोब की डेथ करते हैं उन्हें हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, हम उन्हें डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब गाइस डिसइंफेक्टेंट की हम कैटेगरीज करते हैं, ठीक है, उनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन द माइक्रोबिसाइडल जो उनकी प्रॉपर्टी है, एक्टिविटी है, उनके हिसाब से डिसइंफेक्टेंट को हम 4 क्लासेस में गाइस क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। पहला आता है गाइस लो लेवल डिसइंफेक्टेंट, लो लेवल, एंड सेकंड वन इज गाइस इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है। थर्ड वन इज गाइस हाई लेवल, ठीक है। फोर्थ वन इज गाइस केमिकल स्टेरिलेंट, ठीक है। ये होता क्या है, लो लेवल डिसइंफेक्टेंट में गाइस जो माइक्रोबिसाइडल एक्टिविटी है, माइक्रोब डैमेज करने की जो एक्टिविटी और क्षमता है वो क्या होती है, कम होती है, इसलिए तो लो लेवल नाम रखा। इंटरमीडिएट लेवल में मतलब मीडियम लेवल की, ठीक है। हाई लेवल में बहुत ज्यादा माइक्रोबिसाइडल एक्टिविटी रहेगी और केमिकल स्टेरिलेंट एक अलग टाइप की वेराइटी है। तो गाइस पूरा डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, देखिएगा। तो वो जो 4 क्लासेस हैं जो हमने बताई, लो लेवल, इंटरमीडिएट, हाई लेवल एंड केमिकल। हमने बताया लो लेवल में क्या होता है, इसकी जो पावर है वो कम होती है। तो ये बैक्टीरियल जो स्पोर्स हैं जो बहुत हाईली रेजिस्टेंट जो स्ट्रक्चर होती है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर कौन होती है, बैक्टीरियल स्पोर्स, उनको ये डैमेज नहीं करेगा क्योंकि लो लेवल है, ठीक है। आपका हाई लेवल है वो मे भी डैमेज कर सकता है, मतलब कर सकता है डैमेज। और केमिकल स्टेरिलेंट जो होते हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, ये आपके बैक्टीरियल स्पोर्स को क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यस, ठीक है। ट्यूबरकुलाई बेसिलाई लो लेवल नहीं कर पाता, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल कर देता है, ये भी कर देता है हाई लेवल, और ये भी कर देता है। नॉन इनवल्व्ड वायरस को लो लेवल डिसइंफेक्टेंट डैमेज नहीं कर पाता, इंटरमीडिएट लेवल कर देता है और हाई लेवल भी कर देता है और केमिकल स्टेरिलेंट भी कर देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पावर के हिसाब से किस किस बैक्टीरिया को डैमेज कर सकता है। क्लियर गाइस। अब आते हैं गाइस कुछ टर्म्स है। एक टर्म है गाइस आपका एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक होता क्या है, एक टर्म आता है एंटीसेप्टिक, वो क्या होता है गाइस, एंटीसेप्टिक गाइस एक आपका लो से इंटरमीडिएट लेवल का डिसइंफेक्टेंट है। हमने बताया ना अभी लेवल्स बताए, तो एक लो से इंटरमीडिएट लेवल के बीच का एक डिसइंफेक्टेंट है जो लेस टॉक्सिक होता है गाइस। क्या होता है, लेस टॉक्सिक होता है, लेस टॉक्सिक टू बॉडी की जो सरफेस होती है उसके लिए टॉक्सिक नहीं रहता। इसलिए हम गाइस इसको स्किन के ऊपर लगा सकते हैं आपका, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं हम स्किन, क्योंकि डैमेज नहीं करता। आपके ओपन जो वाउंड्स हैं उनके ऊपर लगा सकते हैं और जो म्यूकोसा है उसके ऊपर हम लगा सकते हैं। तो एंटीसेप्टिक का मतलब आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम डिसइंफेक्टेंट्स के, बहुत सारे हम डिसइंफेक्टेंट्स देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल उनके। पहला डिसइंफेक्टेंट आता है अल्कोहल की यहाँ पर हम ब्रीफ स्टडी करेंगे। कैसे अल्कोहल का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो होता है कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, उनका क्या कर देता है, कोएगुलेशन कर देता है, जिसके कारण गाइस क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। ये 2 मैकेनिज्म्स हैं, इन मैकेनिज्म्स के बेसिस पे ये सेल का क्या करता है, डैमेज कर देता है। क्लियर गाइस। अल्कोहल गाइस बैक्टीरियासाइडल होता है, ठीक है, फंजीसाइडल होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, स्पोरिसाइडल नहीं होता, इट इज नॉट एन स्पोरिसाइडल, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब गाइस अल्कोहल के जो वेरिएंट्स हैं, इथाइल अल्कोहल, वो आपके स्पिरिट होती है उसमें कौन सा वेरिएंट होता है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। एक आता है गाइस आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है, वो आपके हैंड जो सैनिटाइजर्स होते हैं, ठीक है, उनमें काम आता है, हैंड डिसइंफेक्टेंट्स। एक आता है मिथाइल अल्कोहल आपके जो फंगल स्पोर्स हैं बायोसेफ्टी कैबिनेट्स के अंदर, उन सबको डैमेज करने के अंदर कौन काम आता है, मिथाइल अल्कोहल काम आता है। तो गाइस ये सारे आपको ध्यान रखना है। अल्कोहल यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। सेकंड आता है गाइस एल्डिहाइड, ठीक है। इनका जो मैकेनिज्म एक्शन है गाइस, एल्डिहाइड जो है
ये आपके न्यूक्लिक एसिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं, उनसे साथ बाइंड हो जाता है और उनको क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है गाइस। तो गाइस जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड जो है 3 टाइप के होते हैं गाइस। एक होता है फॉर्मल्डिहाइड, एक होता है ग्लूटरल्डिहाइड, एक होता है गाइस आपका ऑर्थोपेथाल्डिहाइड। ठीक है, 3 वेराइटीज हैं, हम इनके बारे में एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहला आता है गाइस फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में हम सबसे पहले देखें तो गाइस इसमें क्या होता है, ये जो एनाटॉमिकल जो स्पेसिमेंस होती हैं उनको ये प्रिजर्व जो करते हैं ना, वो किसके अंदर करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के अंदर। फॉर्मल्डिहाइड का जो सॉल्यूशन होता है फॉर्मेलिन, उसमें यहाँ पर हम प्रिजर्व करके रखते हैं एनाटॉमिकल स्पेसिमेन को। ठीक है, ये फ्यूमिगेशन में काम आता है, फ्यूमिगेशन ऑफ ओटीज, आपके ऑपरेशन थिएटर्स हैं, वार्ड्स हैं, उनका फ्यूमिगेशन करने में फॉर्मल्डिहाइड काम आता है। और गाइस ये प्रिपरेशन ऑफ टॉक्सोइड फ्रॉम टॉक्सिन, जो टॉक्सिन्स बनते हैं टॉक्सोइड से, उनकी प्रिपरेशन में भी ये मदद करता है। क्लियर गाइस। फिर जो फॉर्मल्डिहाइड है ये बहुत टॉक्सिक होता है और इरिटेंट होता है। ठीक है, बहुत टॉक्सिक होता है, इरिटेंट होता है, आपको ध्यान रखना है। सेकंड आता है गाइस ग्लूटरल्डिहाइड। ग्लूटरल्डिहाइड में हम यहाँ पर देखेंगे ये लेस टॉक्सिक होता है और आपका इरिटेंट भी नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम ग्लूटरल्डिहाइड को गाइस यूज करते हैं, यूज टू स्टेरिलाइज एनेस्थेटिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको स्टेरिलाइज करने के लिए काम आता है, क्योंकि टॉक्सिक नहीं होता और बहुत कम इरिटेंट होता है। ठीक है, और गाइस ये स्टेरिलाइजेशन ऑफ एंडोस्कोप और सिस्टोस्कोप, ये दोनों एक लैब इक्विपमेंट्स होते हैं गाइस, उनको स्टेरिलाइज करने में काम आता है। कौन काम आता है, ग्लूटरल्डिहाइड। ठीक है, ये काम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें थर्ड आपका ऑर्थोपेथाल्डिहाइड। ऑर्थोपेथाल्डिहाइड में गाइस सेम यूज होता है, सेम यूज एज ग्लूटरल, जो ग्लूटरल्डिहाइड था उसके जैसा ही इसका यूज होता है, सेम टू सेम। ठीक है, सेम यूज एज ग्लूटरल्डिहाइड। लेकिन गाइस ये आपका ऑर्थोपेथाल्डिहाइड है, ये ग्लूटरल्डिहाइड से बेटर है। अब क्यों बेटर है वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि गाइस ये नॉट रिक्वायर एक्टिवेशन, इसको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पहले से एक्टिवेट होता है, जबकि जो ग्लूटरल्डिहाइड है उसको हमें एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सेकंड है गाइस लो वेपर प्रॉपर्टी, लो वेपराइजेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड है गाइस बेटर ऑर्डर, जो स्मेल होती है वो अच्छी होती है। और फोर्थ है गाइस मोर स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज। एंड फिफ्थ है गाइस इंक्रीज बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी, जो बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी है इसकी बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण ये बहुत अच्छा आपका काम आता है। क्लियर गाइस। तो यहाँ तक आपको सबको ध्यान में रखना है सारी चीजें। ठीक है गाइस, अब आते हैं गाइस हम हेलोजेंस पे आते हैं। ठीक है, हेलोजेंस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है हेलोजन का, वो होता है गाइस ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ हाइड्रिल, जो रेसिड्यू होते हैं प्रोटीन्स के, उनका क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। जो सल्फ हाइड्रिल रेसिड्यूज हैं उनका ऑक्सीडेशन कर देगा। ठीक है गाइस, क्लोरीन आता है हेलोजेंस में, सबसे पहले आएगा क्लोरीन। आपका क्लोरीन गाइस क्या करता है, सभी जो प्रिपरेशन होते हैं क्लोरीन के, जो भी कंपाउंड्स होते हैं, उसमें एक कंपाउंड रिलीज होता है HClO, उससे हम बोलते हैं हाइपोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये रिलीज होता है और ये क्या कर देता है गाइस, ऑक्सीडेशन ऑफ सेलुलर मटेरियल, जो सेलुलर जो मटेरियल्स होते हैं उनका क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। और गाइस उसके ऑक्सीडेशन करने से यहाँ पर जो सेल है वो डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो HClO एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो सारी प्रिपरेशन से रिलीज होता है क्लोरीन के। ठीक है, अब क्लोरीन है गाइस, ये क्या करता है, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज। क्लोरीन जो टेबलेट्स हैं वो वाटर बॉडीज के अंदर डाल देते हैं ऐसे, और वो क्या करता है फिर डिसइंफेक्शन करता है वाटर का। ठीक है, क्लोरीन टेबलेट्स। एक होता है गाइस सोडियम हाइपोक्लोराइट, एक कंपाउंड है क्लोरीन का, वो क्या करता है गाइस, आपका 1% जो है यूज्ड एज लेबोरेटरी डिसइंफेक्शन, जो लेबोरेटरी में डिसइंफेक्शन का काम आता है, वो सोडियम हाइपोक्लोराइट एक कंपाउंड है क्लोरीन का, वो यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, और गाइस ये हॉस्पिटल जो फ्लोर्स हैं उनको स्टेरिलाइज करने के काम आता है। आपके जो स्पील्स हैं, हॉस्पिटल स्पील्स जो होते हैं, ब्लड स्पील्स हो गए, ठीक है, उन सबको ये जो ब्लड के दाग हो गए खून के, उन सबको ये क्या करने का काम आता है, आपका साफ करने के काम आता है। क्लियर गाइस यहाँ तक। अब आते हैं गाइस हम आयोडीन, सेकंड हेलोजन है आपका आयोडीन। ठीक है, आयोडीन गाइस यूज्ड एज स्किन एंटीसेप्टिक, स्किन जो स्किन के ऊपर लगा सकते हैं आयोडीन को। सबसे पहला एग्जांपल इसका टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर आयोडीन क्या होता है, 2% इथेनॉल, 2% आयोडीन इन 70% इथेनॉल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको याद रखना है कि टिंचर आयोडीन एक्चुअली इसका जो कंपोजिशन है वो बहुत बार पूछा जाता है। 2% आयोडीन इन 70% इथेन अल्कोहल, ये गाइस क्या कर देगा, स्किन एलर्जी कर देगा एंड येलोइश डिस्कलरेशन कर देता है स्किन का। ठीक है, तो ज्यादा यूज नहीं होता। सेकंड है गाइस आयोडोफोर,
या जिसे हम बेटाडीन भी कहते हैं। आयोडोफोर क्या होता है गाइस, जो आयोडीन होता है हम उसको कोटिंग कर देते हैं, एक ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक जो कैरियर होता है उसके ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं आयोडीन की, उस ऑर्गेनिक कैरियर को हम बोलते हैं पोविडोन। क्या बोलेंगे, पोविडोन, ठीक है। और गाइस जो आयोडोफोर या बेटाडीन जो होता है वाटर सोल्यूबल होएगा और ये गाइस स्टेबल होता है एंड नॉन स्टेनिंग ये प्रॉपर्टी शो करेगा। और ये आयोडीन जो होता है उसको स्लोली रिलीज करता है, स्लोली, ठीक है। रिलीज आयोडीन स्लोली टू मिनिमाइज इट्स साइड इफेक्ट्स, मिनिमाइज स्किन बर्न, ठीक है। स्किन बर्न है और इरिटेशन को मिनिमाइज करने के लिए आयोडीन स्लोली रिलीज होता है, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आता है गाइस फिनोलिक कंपाउंड्स पे आते हैं। फिनोलिक कंपाउंड्स, ठीक है, जैसे कार्बोलिक एसिड्स भी कहते हैं। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखें, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी जो हिस्ट्री है। फर्स्ट वाइडली यूज्ड एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट। सबसे पहले हम फिनोलिक कंपाउंड, जो एंशिएंट टाइम्स था, सबसे पहले हम क्या यूज किए, फिनोलिक कंपाउंड्स यूज किए, ठीक है। गाइस इसमें एक दो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ, जो कोल टार होता है, जो आपका कोयला होता है, उनके जो टार होता है उससे उसको डिस्टिल करने के बाद में ये जो फिनोलिक कंपाउंड्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और डिस्टिलेशन हम कोल टार कितने टेम्परेचर पर करते हैं, 170 डिग्री टू 270 डिग्री टेम्परेचर पे यहाँ पे हम डिस्टिलेशन करते हैं। क्लियर गाइस। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है गाइस इसका, वो है डीनेचरिंग प्रोटीन्स एंड सेल मेम्ब्रेन। जो प्रोटीन्स होते हैं सेल के उसको क्या कर देता है, डीनेचर कर देता है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कर देगा, डैमेज कर देता है। जो सेल मेम्ब्रेन है उनको डैमेज कर देगा, ठीक है। वह जो फिनोलिक्स आपके कंपाउंड है वो डिसइंफेक्टेंट में भी काम आ सकते हैं और एंटीसेप्टिक्स में भी काम आते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे फिनोलिक्स एज डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। आपके जैसे क्रिसोल हो गया, आपके जाइलिनोल हो गया, पहले लाइसोल का एड आता था, आपने टीवी पे देखा हो, लाइसोल एड साफ करते थे ऐसे, तो वो एक डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है, फिनोलिक कंपाउंड है लाइजोल। तो ये टॉक्सिक होते हैं गाइस, ये जो तीनों कंपाउंड है टॉक्सिक है एंड इरिटेंट है, इसलिए हम इसे डिसइंफेक्टेंट ही काम में लेते हैं, ना कि एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक क्या होता है, जो स्किन में भी काम में आ सके, तो ये नॉट यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, क्योंकि इरिटेंट होते हैं और स्किन के लिए टॉक्सिक होते हैं, तो हम एंटीसेप्टिक के लिए यूज नहीं लेते इनको तीनों को, हम सिर्फ और सिर्फ इसे डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज लेते हैं। क्लियर गाइस। अब आते हैं गाइस फिनोलिक्स कंपाउंड एज एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स के रूप में हम फिनोलिक कंपाउंड्स को देखेंगे। ये लेस इरिटेंट होता है, ठीक है, लेस इरिटेंट टू स्किन एंड एग्जांपल इसका गाइस क्लोरोचिलिनोल, ठीक है, हेक्सा क्लोरोफिन, ठीक है। क्लोरोचिनोल आपको पता है ये डिटोल जो होती है उसमें क्लोरोचिनोल, ठीक है। हेक्सा क्लोरोफिनोल जो होता है ब्रेन डैमेज करता है गाइस, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। क्लियर गाइस। नेक्स्ट है गाइस H2O2। H2O2 गाइस इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये H2O2 ब्रेक हो जाता है और अब जो रेडिकल्स हैं उनमें ये टूट जाता है फ्री रेडिकल्स के अंदर, और जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आपके मेम्ब्रेन्स हो गई, आपके लिपिड हो गए, आपके डीएनए है, इनको डैमेज कर देता है। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो डैमेज कर देंगे गाइस इनको। तो H2O2 गाइस 3 से 6% कंसेंट्रेशन में यूज होता है, ठीक है, एंड 10% इसका नॉर्मली 3 से 6% कंसेंट्रेशन में यूज होता है। वो 10% कंसेंट्रेशन हम कब लेते हैं, जब आपके कैटालेज एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म अगर आपके आ जाए तो आप 10% H2O2 सॉल्यूशन उनको डैमेज करने के लिए लोगे, नहीं तो आप 3 से 6% कंसेंट्रेशन आप ले सकते हो, ठीक है। यूज हम देखें तो टू डिसइंफेक्टेंट वेंटिलेटर्स, जो वेंटिलेटर हम यूज करते हैं, जैसे कोरोना पीरियड चल रहा है तो वेंटिलेटर्स यूज होते हैं, तो उनको डिसइंफेक्टेंट करने में काम आता है। आपके सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस हो गए, आपके प्लाज्मा स्टेरिलाइजर में काम आता है। प्लाज्मा स्टेरिलाइजर में कैसे काम आता है वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये प्लाज्मा स्टेरिलाइजर है, ठीक है, प्लाज्मा स्टेरिलाइजर। इसमें क्या होता है, वेपोराइजिंग H2O2 गैस यूज होती है, ठीक है, 59% H2O2 यूज होगा, ठीक है। 3 स्टेप्स में पूरी प्रोसेस होगी गैस, 3 स्टेप्स में, ठीक है। पहले स्टेप होती है गैस वैक्यूम। हम इसके अंदर क्या बनाते हैं, वैक्यूम। क्या बनाते हैं, वैक्यूम बनाते हैं। वैक्यूम बनाने के बाद में गाइस हम इसके अंदर गैस डालेंगे। कौन सी गैस, H2O2 गैस यहाँ पर हम डालेंगे इसके अंदर, और फिर गैस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स हम पास आउट करेंगे। तो रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स पास आउट होने से जो H2O2 है वो ऑक्सीजन रेडिकल्स में टूट जाएगा, ऑक्सीजन रेडिकल्स में टूट जाएगा, और जिसके कारण ये हमारे सेल जो ऑक्सीजन रेडिकल्स है वो हमारे सेल डीएनए है, लिपिड्स हो गए, इनको डैमेज करेगा। तो ये हमारे डीएनए डैमेज जो बैक्टीरिया की है हमारे क्यों करेगा, इस जो बैक्टीरियाज है उनके डीएनए लिपिड
इनको डैमेज करेगा और ये डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। क्लियर गाइस? तो गाइस ये पूरा हमारा केमिकल मेथड हुआ। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू अगर आपको अगली वीडियोस और चाहिए तो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।